तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बीआई। तो आज हमने बेसिकली क्या है, एसिड और बेस लगभग लगभग खत्म कर लिया था ना। पिछले हमने पीएच स्केल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एवरीडे लाइफ, पीएच की इम्पोर्टेंस एवरीडे लाइफ में हमने पढ़ी थी। तो टुडे भी है वह साल्ट। ठीक है, अब हमें पता था कि जैसे ही मैं क्या करता हूँ, एसिड प्लस में बेस की रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास ज़्यादातर क्या है, साल्ट प्लस में वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये साल्ट क्या होता है उसके बारे में हमने डिटेल में आज पढ़ना है कि मेरे पास साल्ट क्या होता है, किस किस टाइप के साल्ट मेरे पास इन्वॉल्व रहते हैं, कैसे ये बनते हैं। ठीक है, तो बनने की पहले हम बात अगर करें तो लागू जितनी भी रिएक्शनें हमने एसिड और बेस की पढ़ी हैं, चाहे वो एसिड रिएक्ट टू बेस ईच अदर हो या फिर एसिड रिएक्ट टू मेटल, एसिड रिएक्ट टू मेटल हाइड्रोकार्बन, मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो सारी रिएक्शंस में कॉमन चीज मेरी बन रही थी, वो कॉमन चीज थी मेरी साल्ट। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है कि मेरे पास कोई एसिड है HCl प्लस में बेस है NaOH। ठीक है, अब इसमें क्या है कि Cl और Na के कॉम्बिनेशन से मेरे पास एक चीज तैयार होती है जिसको हम कहते हैं NaCl प्लस में H2O। ठीक है, और ये NaCl जो बना है इसको हम कहते हैं साल्ट। ठीक है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो साल्ट बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनमें मेरे पास मेटल और नॉन मेटल दोनों के बॉन्ड होते हैं। ठीक है, लागू, ठीक, क्लियर है। कॉमन साल्ट मेरे पास है NaCl। बनता कैसे है, जैसे ही मैं किसी भी एसिड की रिएक्शन मेटल से या बेस से करवा दूंगा तो मेरे पास साल्ट फॉर्म हो जाएगा। सबसे एक्यूरेट मेथड होता है कि हमारे पास कोई एसिड है, उसकी रिएक्शन तुम मेटल से करा दो डायरेक्टली। Na से करा दी मैंने, ठीक है, तो मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl। ठीक है, इसमें क्या होएगा, ये Cl और ये Na मिलकर NaCl बना लेगा, ये Cl और ये Na मिलकर NaCl बना लेगा। ठीक है, बचा क्या, H2 हाइड्रोजन। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl प्लस में H2, मतलब हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ठीक है, अब ये अच्छा मेथड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास वाटर रह रहा था। ठीक है, तो जो मेरा सोल्यूशन है वो एक्वस बनेगा, मतलब क्या, उसमें पानी रहेगा। बट अगर मैं इस मेथड से बनाता हूँ तो मेरे पास हाइड्रोजन गैस बनेगी जो कि मेरे इवेपोरेट हो जाएगी, सोल्यूशन में से उड़ जाएगी। ठीक है, इस वजह से जैसे ही मैं एसिड और मेटल की रिएक्शन कराऊंगा, किसी भी एसिड या किसी भी मेटल की रिएक्शन जैसे ही मैं कराता हूं तो मेरे पास साल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होएंगी। और तो मेरे पास बेस्ट मेथड हम कह सकते हैं साल्ट फॉर्म करने का कि सिंपली क्या करो, मेटल की तुम एसिड से रिएक्शन करा दो, तुम्हारे पास साल्ट बन जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास है इसमें कुछ फैक्टर हमने पढ़ने हैं, जैसे कि पहला है साल्ट फैमिली। फर्स्ट इज साल्ट फैमिली या फैमिली ऑफ साल्ट। ठीक है, फैमिली ऑफ साल्ट में मेरे पास बेसिकली क्या है, देखो ऐसे साल्ट, डेफिनेशन अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, दी साल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस या फिर और नेगेटिव आयंस आर said to be or said to belong, we नहीं belong, are said to belong in same family of salt। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि अगर एग्जांपल अगर की मैं बात करता हूँ, मतलब तुम्हारे पास जो पॉजिटिव आयन है और या फिर नेगेटिव आयन है। ठीक है, पॉजिटिव मतलब जो Na मेटल प्लस है या फिर जो Cl या फिर SO2 नेगेटिव है, अगर वो सेम हो, मतलब मेरे पास कुछ कंपाउंड है जैसे NaCl, Na2SO4, ठीक है, NaBr। ठीक है, अब इन तीनों कंपाउंडों में मेरे पास कॉमन चीज क्या है कि इसमें भी Na है, इसमें भी Na है और इसमें भी Na, तो तीनों में मेरे पास Na है। ठीक है,
तो इस वजह से मैं क्या कहूँगा, ये जो साल्ट है मेरे वो किस फैमिली के हैं, सेम फैमिली के हैं। मतलब क्या है कि या तो केटायन या फिर एनायन वाला पार्ट जो है साल्ट का वो मेरे पास क्या हो, सेम हो। ठीक है, जहाँ तो कैटायन सेम हो, दो साल्ट हैं मत तुम्हारे पास, दोनों साल्ट का कैटायन सेम है तब भी वो सेम फैमिली के होंगे। अगर दोनों साल्ट का एनायन सेम है तब भी हम उन्हें सेम फैमिली के कहेंगे। एनायन के केस में हम बात कर लेते हैं, मेरे पास NaCl है, MgCl2 है, CaCl2 है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये भी Cl है, ये भी Cl है, ये भी Cl है, तो इन तीनों Cl सेम होने की वजह से हम क्या कहेंगे इसको, सेम फैमिली के साल्ट। ठीक है, अब इसमें अनायन सेम था, इसमें कैटायन सेम था। ठीक है, तो अनायन या फिर कैटायन अगर सेम रहेंगे तो जो मेरे पास साल्ट बनेंगे वो बनेंगे सेम फैमिली के। ठीक है, अब पीएच कितना होएगा साल्ट का, ये भी एक मेजर कॉन्सेप्ट है कि साल्ट का पीएच कितना होएगा। एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट होएगा या फिर पीएच साल्ट का सेम होएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पीएच ऑफ साल्ट। देखो साल्ट का पीएच डिपेंड करता है कि मेरे पास जो कंपाउंड बना है वो कहाँ से बना है। ठीक है, जो साल्ट बना है वो कहाँ से बना है। मान लो एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास पहला केस तो ये है कि जो मेरा साल्ट है, अब मेरा जो साल्ट है वो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस जैसे ही रिएक्ट करेंगे तो जो मेरे पास ये साल्ट बनेगा, ठीक है, इस साल्ट का जो पीएच है, यानी कि इस साल्ट का जो पीएच है अप्रोक्सीमेटली 7 रहेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, पीएच इज इक्वल टू 7। अगर मेरे पास एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो मेरे साल्ट का पीएच आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 7। ठीक है, अब सेकंड केस क्या है, अब मेरे पास मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड है बट मैंने बेस क्या किया, वीक बेस ले लिया। ठीक है, और मेरा साल्ट इज वाटर है, यहाँ पे साल्ट प्लस वाटर फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें जो अगर इसका एग्जांपल देखना है तो हम HCl ले सकते हैं, HCl प्लस में NaOH, और इसकी रिएक्शन जैसे कराई तो हमें पता है क्या बनेगा, NaCl प्लस में H2O। ठीक है, इस NaCl का जो pH है वो कितना होएगा, 7 होएगा। सेम मैंने क्या किया कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया, वीक बेस लिया, साल्ट फॉर्म हुआ, और ये जो साल्ट बना है इसका जो pH है वो क्या है मेरे पास, ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन नहीं, लेस देन 7 होएगा। ठीक है, मतलब क्या है, पीएच इसका है लेस देन 7, मतलब जो ये साल्ट बना है वो किस नेचर का होएगा, एसिडिक नेचर का होएगा। ठीक है, अगर मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करके एक साल्ट प्रोड्यूस करते हैं तो वो साल्ट बनता है उसका जो पीएच है वो 7 से कम होता है और वो एसिडिक नेचर का साल्ट होता है। अगर मेरे पास क्या हो, इसका अपोजिट चला जाए, मतलब स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, साल्ट और वाटर ही बनना है। अब जो ये साल्ट बना है इसका जो पीएच है वो क्या है, वो ग्रेटर देन 7 होएगा, मतलब ये साल्ट फिर मेरे बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, तो 3 केस हैं, अगर मेरे पास दोनों की कंसंट्रेशन सेम है या दोनों की स्ट्रॉन्गनेस सेम है एसिड्स की, तो मेरे पास जो साल्ट बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। अगर एक एसिड और एक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस यूज कर रहे हैं वो वीक बेस यूज कर रहे हैं, तो जो मेरे पास साल्ट बनेगा उसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर का रहेगा। तीसरा क्या है कि अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहा हूँ वीक एसिड के साथ, जो साल्ट बनेगा वो साल्ट मेरे पास कैसा होएगा, एक बेसिक नेचर का साल्ट होएगा, मतलब उसका पीएच जो है 7 से ज़्यादा होएगा। ठीक है, जिस केस में वीक एसिड यूज होएगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड यूज होएगा उसका पीएच 7 से कम होएगा, और जिसमें दोनों बेस और एसिड स्ट्रॉन्ग होंगे उसका पीएच 7 रहेगा। देखो हमारे जो फूड है, फूड में भी मेरे पास नॉर्मली कॉमन साल्ट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जैसे NaCl है, नमक हम जिसको कह देते हैं। ठीक है, वैसे तो लैब में अगर हम ये फॉर्म करते हैं तो मेरे पास कुछ वो बेसिकली यूज करने लायक नहीं होता। ठीक है,
एज ए फूड यूज़ करने लायक नहीं होता। बट अगर मैं अगर जो साल्ट हमें मिलता है, जैसे सी वाटर से मिलता है, समुद्र के पानी से मिलता है, तो वो जो साल्ट रहता है वो मेरे पास कहीं ना कहीं फूड में यूज लायक साल्ट रहता है, मतलब उसमें से इम्प्योरिटीज निकाल के हम फूड में यूज़ करते हैं, और वो मोस्टली जो साल्ट होता है वो होता है NaCl। ठीक है। अब इसमें हम मोस्ट NaCl जो है ना, बेसिकली वो एक तरह से क्रिस्टल टाइप होते हैं बड़े बड़े उसके। ठीक है। और फिर उसको साफ करके इम्प्योरिटीज निकाल के प्योरीफाई किया जाता है अच्छे से। ठीक है। और इसके बारे में जो है एक मोस्ट फेमस यात्रा भी निकाली गई है, मार्च निकाला गया था जब इंडिपेंडेंट की लड़ाई चल रही थी। ठीक है। तब मेरे पास जो है महात्मा गांधी डांडी मार्च जो था वो निकाला गया था। ठीक है। वो बेसिकली इसी पे बेस था कि समुद्र के अराउंड जो भी साल्ट पड़ा है उस साल्ट को इकट्ठा किया था, मतलब वेस्ट ऑफ साल्ट को इकट्ठा करके उसकी प्रोडक्शन की गई थी। ठीक है। तो ये बेसिकली SST के कॉन्सेप्ट है, अपने लायक इतना कुछ है नहीं। ठीक है। तो बेसिक जो रॉ मटेरियल है ना, अगर हमने साल्ट प्रोड्यूस करना है तो रॉ मटेरियल जो है, साल्ट को हम एज ए रॉ मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है। रॉ मटेरियल क्या है कि मेरे पास जो है साल्ट है, जैसे NaCl प्लस में वाटर, यानी कि समुद्र का पानी होता है। ठीक है। समुद्र के पानी में क्या होता है, NaCl होता है, प्लस में H2O होता है। ठीक है। NaCl प्लस में वाटर होता है इसमें। ठीक है। और इसको ब्रेन कहते हैं। ठीक है। ब्रीन ब्रीन में मेरे पास ब्रीन का यूज हम मोस्टली करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए, यानी कि इन दी प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड वी कैन यूज ब्रीन। ठीक है। NaCl प्लस में H2 का हम यूज करते हैं, यानी कि समुद्र के पानी से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस तैयार करते हैं एक लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और वो जो जिस प्रोसेस से हम तैयार करते हैं ब्रेन, जो हम है एज ए स्टार्टिंग मटेरियल लेते हैं जिस प्रोसेस में, उस प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कलिक प्रोसेस। क्लोर एल्कलिक का प्रोसेस, क्लोर एल्कलिक प्रोसेस से हम क्या करते हैं, ब्रेन का यूज करके, हाँ, क्लोर एल्कलिक प्रोसेस में ब्रेन यानी कि NaCl प्लस में H2O का यूज करके हम प्रोड्यूस करते हैं NaOH। ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस के साथ। ठीक है। अब ये होती कैसे है रिएक्शन, वो देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है ना, इसको जो NCERT में जो टॉपिक है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से। ठीक है। प्रोडक्शन करनी है हमने किसकी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है। तो इसका पहले हम बनाते हैं कि क्लोर एल्कलिक प्रोसेस से हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे, या फिर इसको कह देते हैं इट इज आल्सो नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है। एल्कली का मतलब होता है कि ऐसा मेरे पास बेस जो वाटर में सॉल्व हो, एल्कली मतलब बेस, क्लोर मतलब कह सकते हैं क्लोरीन। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरे पास बेस और क्लोरीन निकले उसको हम कहेंगे क्लोर एल्कलिक प्रोसेस, सिंपल। ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो देखते हैं। अब इसका सर्किटल डायग्राम मैं बना रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है। ऐसे कुछ बनेगा जी। इसमें बीच में एक मेम्ब्रेन लगी होगी। ठीक है। और इस साइड एक इलेक्ट्रोड इस साइड होएगी, दूसरी इलेक्ट्रोड इस साइड होएगी। ठीक है। और ये अटैच्ड होएंगी बैटरी से। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है। अब ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव साइड जो होती है ये होगी एनोड, और दिस इज कैथोड। देखो एनोड और कैथोड का हम कैसे कैसे पता लगे, हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक कैटायन होता है, एक होता है एनायन। ठीक है। कैटायन को रिलेट कर सकते हैं हम किससे, कैथोड से, एंड एनायन को हम रिलेट करते हैं किससे, एनोड से। ठीक है। अब कैटायन के ऊपर होता है प्लस चार्ज,
एनायन के ऊपर होता है माइनस चार्ज। तो कैथोड के ऊपर बेसिकली एनायन का कैटायन का अपोजिट, यानी कि कैथोड पे जो होएगा वो होएगा नेगेटिव चार्ज, और जो एनोड है उस पे होएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंपल। ठीक है, ये होंगी मेरे पास। ठीक है, मतलब क्या है कि कैटायन का उल्टा एनोड, सॉरी कैटायन का उल्टा कैथोड, उल्टा मतलब कि कैटायन है प्लस तो कैथोड होएगी नेगेटिव, एनायन का उल्टा एनोड। ठीक है, एनोड है एनायन है नेगेटिव, एनोड होएगी पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे हम रिलेट कर सकते हैं। अब मेरे पास सोल्यूशन में क्या हो रहा है कि इधर से मेरे पास ब्रीन आ रहा है, मतलब NaCl प्लस में वाटर आ रहा है इधर से। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक मेम्ब्रेन लगा रखी है। मेम्ब्रेन मेरे पास क्या काम करती है कि ये जो मेम्ब्रेन है वो इस साइड जो है H प्लस और Na+ आयन को ट्रांसफर करेगी। ठीक है, और इस इधर से इस साइड ये ट्रांसफर करेगी Cl- और OH नेगेटिव आयन, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही मेरे पास Na एंड H2 जो है, अगर इनको मैं ब्रेक करता हूं तो वो बनते हैं Na+, Cl-, और इसको अगर ब्रेक करेंगे तो H+ और OH-। ठीक है, तो ये जैसे सोल्यूशन में जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी के कारण ये ब्रेक होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जैसे ये ब्रेक हो तो ये इनमें कन्वर्ट हो। ठीक है, क्लियर है। बेसिक मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन का सिंपल अगर मैं एग्जांपल देखूँ ना तो हमारे पास चाय छानने वाली जो चाय पुन्नी होती है, ठीक है, बेसिकली वो है। उसमें क्या होता है कि चाय पत्ती जो है वो ऊपर ऊपर रह जाती है और उसमें से चाय निकल जाती है। ठीक है, तो वही सेम काम मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन ये काम कर रही है कि जो सारे पॉजिटिव चार्ज के आयन्स हैं उनको इस साइड रखेगी और सारे नेगेटिव चार्ज के आयन को इस साइड रखेगी। ठीक है, तो ये जितने भी नेगेटिव चार्ज के आयन है वो मेरे पास यहाँ होंगे ऐसे इस पे। ये कैथोड पे चार्ज है पॉजिटिव, इस पे चार्ज है नेगेटिव, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है, होएगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव होएगा Na पॉजिटिव एंड आल्सो H पॉजिटिव। ठीक है, ऐसे होंगे मेन, ये मेरा काम चलेगा सर्किट के अंदर। और जैसे ही ये करंट पास होएगा तो इस साइड से मेरे पास मेरा प्रोडक्ट जो है NaOH वो मुझे मिलेगा, इस साइड से जो है मेरे पास H2 गैस बाहर निकलेंगी इस चैम्बर से, इस चैम्बर से Cl2 गैस बाहर निकलेगी। ठीक है, अब इसमें ये मेन फैक्टर है कि रिएक्शन होती है, होती कैसे। अब इसमें क्या होता है ना कि रिएक्शन जो है यानी कि NaCl प्लस H2O, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और मेरे पास क्या फॉर्म होता है NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। ठीक है, ये फॉर्म होता है। अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि चलो हमने रिएक्शन करवा दी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में करवा दी, ये हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस कैसे प्रोड्यूस होगी, ये मेन फैक्टर होता है इसका। ठीक है, अब इस फैक्टर पे जाने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जितने भी रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होती हैं उन रिएक्शंस या उन प्रोसेस जिस प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस मेरे पास एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिन प्रोसेस में मेरे पास क्या है मेरी इलेक्ट्रिसिटी या कैथोड एनोड की इन्वॉल्वमेंट रहती है, उन प्रोसेस को मैं इलेक्ट्रोलाइसिस कहता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस में दो जगह पे रिएक्शन होती है। पहली जो रिएक्शन होएगी वो होएगी तुम्हारी एनोड पे, दूसरी जो रिएक्शन होएगी वो होएगी तुम्हारी कैथोड पे। ठीक है, अब एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को मिला के ओवरऑल रिएक्शन जो है मेरे पास यानी कि ये वाली, इसको हम लिखते हैं। अब एनोड पे और कैथोड पे क्या होएगा वो देखते हैं। देखो पहले है मेरे पास एनोड, एनोड है, ठीक है, यानी कि इस जगह पे रिएक्शन हो रही है। इस जगह पे मेरे पास दो चीजें हैं, एक Cl- है, दूसरा है OH नेगेटिव। ठीक है, OH नेगेटिव हमें चाहिए तो मेरे Cl- रिएक्ट करेगा, Cl नेगेटिव प्लस में Cl नेगेटिव की रिएक्शन होगी। अब देखो एक बॉन्ड बनाने के लिए मुझे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को कंबाइन करना पड़ता है। ठीक है, अगर मैं दोनों पॉजिटिव ले लूं या मैं दोनों ही नेगेटिव आयंस ले लूं तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे। राइट, ये बेसिक फैक्ट है। ठीक है, अब इसमें मेरे पास दोनों नेगेटिव है, Cl भी नेगेटिव है और दूसरा Cl वो भी नेगेटिव है। ठीक है, दोनों Cl नेगेटिव है मेरे पास। अब इसमें होएगा क्या अब इसमें क्या होएगा
कि Cl नेगेटिव और Cl नेगेटिव, एक Cl को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तब जाके मेरा बॉन्ड फॉर्म होएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि Cl और Cl की वैलेंसी एक होती है, Cl एक बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक है। तो Cl सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा और सिंगल बॉन्ड बनाने के लिए मुझे 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और मेरे पास यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन चार इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मुझे सिंगल बॉन्ड के लिए चाहिए, 2 मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, ठीक है। इसमें होएगा क्या कि मेरे पास जो ये Cl है यानी कि ये Cl नेगेटिव है वो इस पे अटैक करेगा और ये यहाँ से अपने 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, ठीक है। तो मेरे पास जो रिएक्शन है वो कुछ ऐसी होएगी कि Cl ने Cl पे अटैक करके Cl बॉन्ड Cl बना लिया, प्लस में मेरे पास क्या है 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, प्लस में मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, जो मेरे पास एक Cl के या एक Cl की वजह से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे वो मेरे पास यहाँ पे निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या होएगा, अब ये जो बना है Cl को इसको हम ऐसे लिख लेंगे Cl2, मतलब मेरे पास क्या है Cl2 फॉर्म हो चुका है, यहाँ से क्लोरीन गैस निकल जाएगी, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्किट में करंट चल रहा है, ठीक है। सेकंड जो रिएक्शन है वो होगी एनोड पे, एनोड पे तो होगी कैथोड पे, ठीक है। अब हमें पता है कि सर्किट में करंट चलेगा, देखो करंट का मतलब क्या है फ्लो ऑफ चार्ज, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। यानी कि जब मेरे पास मेरा चार्ज फ्लो करेगा तब जो मेरे पास उसकी चार्ज की फ्लोइंग की वजह से करंट प्रोड्यूस होएगा और अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होएगा। तो इसमें मेरे पास क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे आएंगे, ठीक है। यहां से होते हुए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचेंगे, यानी कि एनोड से होते हुए 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे कैथोड पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो कैथोड पे जैसे 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस, अब कैथोड पे क्या पड़ा है Na+ पड़ा है और H+ पड़ा है, H+ ज्यादा रिएक्टिव होएगा एज कम्पेयर टू Na+ से, तो ये मेरे पास H+ प्लस में H+ ये हो जाएंगे, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस और हाइड्रोजन प्लस, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन ने मेरे पास से ले लिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया H रेडिकल प्लस H रेडिकल, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। अगले स्टेप में वो एक एक इलेक्ट्रॉन से अपने बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे और मेरे पास क्या बन जाएगा H2 गैस फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे पास कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई कि मेरे पास जो एनोड पे क्या रिएक्शन हुई वो देख लो कि Cl और Cl ने मिलकर दोनों ने रिएक्शन की, दोनों ने रिएक्शन की वजह से Cl2 बना और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकले। 2 इलेक्ट्रॉन जो घूम के कहाँ गए मेरे पास कैथोड पे गए, कैथोड पे जाए 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे H+ पड़ा था, ठीक है। कैथोड पे जैसे H+ पड़ा था तो H+ और H+ ने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि H डेफिशिएंस है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके H रेडिकल और H रेडिकल फॉर्म कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होएगा H रेडिकल और H रेडिकल ने बॉन्ड बनाया और मेरे पास हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अब यहां से मेरे पास H2 गैस बाहर निकल गई। अब मेरे पास क्या है Cl2 गैस निकल चुकी है और H2 गैस निकल चुकी है, यानी कि Cl नेगेटिव और H पॉजिटिव दोनों खत्म हो चुके हैं। बचा मेरे पास क्या है Na+ बचा है, प्लस में इस साइड पे OH नेगेटिव बचा है। अब मैं क्या करूं, अगर ये मैं हटा दूं मेम्ब्रेन, तो मैंने मेम्ब्रेन हटा दी तो मेरे सोल्यूशन में क्या रह गया ओनली Na एंड OH रह गया, ठीक है। Na ने OH नेगेटिव ने Na पे अटैक कर देगा, ठीक है। तो ये OH नेगेटिव Na+ पे अटैक कर देगा और मेरे पास NaOH फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। और इसकी जो कंप्लीट रिएक्शन है वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है। कि NaOH कब बनेगा जब मैं सारा सर्किट हटा दूंगा, सोल्यूशन के अंदर ऑटोमेटिकली NaH बन जाएगा, क्योंकि सारी Cl निकल गई, यहाँ से सारी हाइड्रोजन गैस निकल गई, बचा सोल्यूशन में ओनली Na एंड OH। NaOH ने आपस में बॉन्ड बना के क्या फॉर्म कर लिया NaOH, ठीक है। क्लियर है। इस टाइप से ये रिएक्शन होगी, कंप्लीट रिएक्शन होगी। पहले कैथोड की रिएक्शन हम लिखेंगे, फिर एनोड की रिएक्शन लिखेंगे, फिर कंबाइन जो बचा हुआ सोल्यूशन है उसकी रिएक्शन लिखेंगे, उसके बाद ये कंबाइन रिएक्शन मेरे पास हम लिखेंगे। और कंबाइन रिएक्शन की मदद से मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस एंड हाइड्रोजन गैस मेरे पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब ये था क्लोरोएल्कलिक प्रोसेस, ठीक है। मतलब ये मेथड से होएगा, ज़्यादातर डिपेंड करता है कि नंबर कितने का आता है। अगर 2 या 3 नंबर में है तो तुम क्या करोगे, ये सर्किट फॉर्म करोगे, थोड़ा बहुत राइटअप करोगे, ये सर्किट फॉर्म करोगे और ये रिएक्शन लिखोगे, ठीक है। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेना, ठीक है।
और अगर मान लो 3 से 4 नंबर का आता है, फिर हम इसको क्या लिखेंगे, कंप्लीट रिएक्शन लिखेंगे। एनोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या हो रहा है, उसके बाद ये NaOH कैसे बना, और फिर कंबाइंड रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में बेसिकली जो चीज हमें चाहिए वो चाहिए रिएक्शन, थ्योरी इतनी नहीं चाहिए। रिएक्शन तुमने लिखी है तो तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, थ्योरी के नंबर फिजिक्स और केमिस्ट्री में नहीं मिलते। ठीक है, क्लियर है? तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार इसको उतार सकते हो, फिर आगे करते हैं कुछ। ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट जो मेरे पास है वो एक साल्टी है ब्लीचिंग पाउडर, जो है मेरे पास है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ये तो हो ही गया। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर है नेक्स्ट मेरे पास। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेसिकली? ठीक है, तो हमने बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर नाम तो बहुत बार सुना होगा, राइट? होता क्या है ब्लीचिंग पाउडर, बनता कैसे है? ठीक है, बनता कैसे है वो बात करते हैं, हमारे को बनाने से मतलब है। ठीक है, होता क्या है वो हम यूज में देख लेंगे, बनाने से मतलब है। ब्लीचिंग पाउडर एक तरह का जो है प्रोड्यूस होता है क्लोरीन और स्लैक्ट लाइम या फिर लाइम वाटर की इंटरेक्शन से। ठीक है, यानी कि मैं क्या करूं, क्लोरीन की और लाइम वाटर की रिएक्शन करा दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, मेरा ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा। तो इसमें होएगा क्या, लाइम वाटर मतलब CaOH2 प्लस Cl2, रिएक्शन कराई, मेरे पास CaOCl2 फॉर्म हो गया। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड मेरे पास जो है प्लस में वाटर मेरे पास फॉर्म होएगा यहाँ पे H2, और ये जो बना है ये मेरे पास है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे मेरे पास फॉर्म हो गया। अब ये मैकेनिज्म अगर हम देखें इस रिएक्शन का कि रिएक्शन एक्चुअल में कैसे होएगी, वो देख लो कि मैकेनिज्म। तो मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि S टाइप से होएगा ये, दो OH ऐसे बॉन्ड बनाएंगे कैल्शियम के साथ, प्लस में Cl बॉन्ड Cl। अब ये जो Cl आया है वो आया है जो क्लोरीन हमने प्रोड्यूस की थी क्लोर एल्कलिक प्रोसेस में Cl2, वो Cl2 का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है, अब इसमें क्या होएगा, देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होएगा, ब्रेक हो गया, इस पे पॉजिटिव, इस पे आया नेगेटिव, इसके नेगेटिव ने Cl पे कर दिया अटैक, और ये यहाँ से ऐसे इस पे नेगेटिव। ठीक है, तो मेरे पास क्या फॉर्म हो गया, CaOCl बॉन्ड OH प्लस में H प्लस प्लस में Cl माइनस। ठीक है, ये HCl बना सकते हैं बट ये फॉर्म नहीं करेंगे। होएगा क्या कि ये बॉन्ड ब्रेक होएगा दोबारा से ऐसे यहाँ से। ठीक है, इस टाइप से, इस पे नेगेटिव, इस पे प्लस, इसके नेगेटिव ने H पॉजिटिव पे अटैक किया, इस Cl नेगेटिव ने कैल्शियम पे अटैक किया, तो मेरे पास क्या बन गया, CaOCl एंड Cl प्लस में H2। ठीक है, और इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ, CaOCl2। ठीक है, ये मेरे पास कंपाउंड जो है वो फॉर्म हो। ठीक है, क्लियर है? इस टाइप से ये बनेगा, मतलब पहले मेरे पास अटैक होंगे, OH ब्रेक होएगा, OH ब्रेक हो के मेरे पास H पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा, उसके बाद Cl नेगेटिव कैल्शियम पे अटैक करेगा, कैल्शियम पे अटैक जैसे हुआ तो मेरे पास वाटर एंड ब्लीचिंग पाउडर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब है यूज, इसके जो यूज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बनाना और यूज, प्रिपरेशन एंड यूज। ठीक है, यूज इसका कहाँ होता है, ब्लीचिंग पाउडर का बेसिकली यूज टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, एज ए या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगी, पेपर इंडस्ट्री होगी। ठीक है, इनमें बेसिकली इसका यूज किया जाता है, और इसका यूज जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी हम करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री लेवल पे, यानी कि जहाँ पे हमने बल्क
बल्क में चीज़ प्रोड्यूस करनी होती है, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ पे हम इसको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। एंड थर्ड इसका है ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम्स, ठीक है, वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वाटर की प्योरिफिकेशन में मतलब ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई वाटर है उसमें जम्स वगैरह हैं या टैप वाटर जिसको हम कहते हैं, तो टैप वाटर को प्योरीफाई करने के लिए मैं किसका यूज़ करता हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर उसके अंदर से सारे जो उसके जम्स वगैरह हैं वो सारे जम्स, हार्मफुल जम्स जो है वो मार देता है, और वाटर क्या है, ड्रिंकिंग यानी कि पीने के लायक हो जाता है, ठीक है। क्लियर है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर था। अब इसके बाद हमने पढ़ना है बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। 3 कंपाउंड हमने और पढ़ने हैं, उसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बचे 3 हैं वो हम फिर कल करेंगे, ठीक है, बाकी हम कल करेंगे।